हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है डेफिनेटली थोड़ा सा वो आप लोगों को ऑफ टॉपिक लगेगा, क्योंकि ये उन महिलाओं के लिए स्पेशली है जो आजकल अपने रील्स में या यूट्यूब के सजेशंस वीडियो में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिकता हुआ देख रही हैं। वो है चूड़ा। जी हाँ, चूड़ा यानी कि बैंगल्स, जो स्पेशली मैरिड विमेंस, जो न्यूली मैरिड विमेंस होती हैं वो पहनती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पर भी एक टीशो करके एक शॉपिंग साइट है। मैं नाम चेंज कर रही हूँ, मैं असली वाला नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप समझदार हैं। तो भाई ये चूड़ा वो चूड़ा, हस्बैंड जो है कैमरा पकड़ के बीवी को बोल रहा है, अरे तुम्हारे पास कितने चूड़े हैं, अरे हमारे बेटी की शादी होगी तो तुम्हारी बहू भी यहीं से चूड़ा लेगी। मतलब चूड़ा चूड़ा, हर कोई दूसरी व्लॉगर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हो चाहे यूट्यूब पे बनाती हो, चूड़ा चूड़ा चूड़ा। क्योंकि भाई अब आ रहा है करवा चौथ। करवा चौथ जो फेस्टिवल होता है वो बेसिकली मैरिड विमेंस के लिए होता है, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। और देखिए, चूड़ियों का शौक़ अनमैरिड लड़कियों को भी होता है, मुझे भी है, बट वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जो ये चूड़े के ऊपर मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा, एक मैंने यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, वो आजकल अपना डूबा हुआ जो करियर है यूट्यूब का, उसको वापस से जो है वो चला रही हैं। और अब वो कंटिन्यूसली जो है कुछ ना कुछ कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई शादी के बाद, बच्चे के बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल संभाल नहीं पाई हूँ, क्योंकि हर एक लड़की नहीं हैंडल कर सकती है। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादियां यंग एज में हो जाती हैं, या वो इतनी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं होती हैं, या वो लगता है कि यार शादी हो गई है, हस्बैंड कमाता है। ये अक्सर लड़कियां करती हैं। खैर ये वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक है कि उसने चूड़ा जो है वो उसने वीडियो बनाया, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। तो उसने बताया कि ये चूड़ा जो है ये 2400 का है, ये चौड़ा कह रही हूँ, चूड़ा जो है वो 1800 का है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम, नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम तो नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने आपको उसका नहीं दे रखा है लिंक, लेकिन अपने यूट्यूब पर मैंने चूड़ियों को लेकर, चूड़ी का बाज़ार लेकर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। और मैंने अक्सर ये बात कही है कि आप महंगा चूड़ा जो खरीदते हैं, आप सस्ती चूड़ियों से भी चूड़े का लुक क्रिएट करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये चूड़ा चूड़ा करती रहती हैं। देखिए, चूड़ा जो होता है ना वो एक न्यूली वेड लड़की पर ही सूट करता है, नो मैटर चलो उसने कौन सी भी एज में शादी की हो। क्योंकि हमने अपने बचपन में यंग यंग लड़कियों को शादी पहले हो जाती थी 21-22-23 साल की उम्र में। अभी भी होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर अब लड़कियां एक मैच्योर अवस्था में ही शादी करती हैं। बट खैर ठीक है, उनके लिए चूड़ा होता है और वो 6 महीने, साल महीने डालती हैं। इनफैक्ट आजकल की जो पढ़ी लिखी स्पेशली लड़कियां हैं, जो थोड़ी कंस्ट्रक्टिव हैं, थोड़ी सी प्रोफेशनल लड़की हैं, वो भी जो हैं ज़्यादा देर चूड़ा नहीं पहन पाती हैं, क्योंकि उनको काम करना होता है, उनको घर भी देखना है, उनको ऑफिस भी देखना है, काम भी करना है। और देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब इंसान वेला होता है ना, उसके पास कुछ करने को नहीं होता, स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो उनका ध्यान जाता है ये मोह बाजारी में, ये पहनना ओढ़ना, ये घूमने फिरने वाली जो लड़कियाँ होती हैं। आप देखेंगे जितनी भी यूट्यूबर्स हैं, ये, मैं ये नहीं कहती कि ये घर के काम नहीं करती, बट ये ज़्यादातर घर पे रहती हैं। और एक बात बताऊँ, ये भी अपनी असल ज़िंदगी में इतने चूड़े वूड़े नहीं पहनती हैं। आप देखिए, वो खुद कहती हैं भाई चूड़े भारी होते हैं, हम निकाल के रख देते हैं, थोड़ी देर पहना फिर उसके बाद रख दिया। तो आप देखिए, जो औरतें जो काम करती है, इवन जो हाउस वाइफ्स भी होती हैं, वो भी चूड़ा नहीं डाल सकती। जो न्यूली वेड लड़कियां होती हैं, वो भी जो हैं एक टाइम बाद उनको भी चूड़ा प्रॉब्लम करने लगता है, नो मैटर व्हाट वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, फिर बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो जाता है। और अगर गर्मी का मौसम है और आपने चूड़ा पहन रखा है तो उसकी हीट निकलती है, क्योंकि
प्लास्टिक होता है और वो कोई वो वाला नहीं होता है हाथी दांत का जो बहुत एक्सपेंसिव बनता है। तो ठीक है, जो एडी वर्क वाले होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन जो उनका प्लास्टिक का जो चूड़ियाँ होती हैं वाइट या रेड, वो इतनी वो वाली नहीं होती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत फाइन हो सकती है, बट वो प्रॉपर वो वाली नहीं होती हैं। तो वो उनका जो मटेरियल होता है ना, वो ईचिंग भी करता है, इन्फेक्शन भी करता है, और आपको बड़ी दिक्कत होती है। आपको पार्लर जाना है, वैक्सिंग करानी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और स्पेशली अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप नाइट में कहीं बाहर जा रहे हो और चूड़ा पहने, तो अलग से ही वो रोशनी में चमकता है। और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं न्यूली मैरिड कपल के ऊपर। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जब घूमने जाते हैं तो अपनी बीवियों के चूड़े वूड़े वो उतरवा देते हैं, सिर्फ एक एक चूड़े डालते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, अच्छा, एक कहीं ना कहीं एक लोग देखते हैं न्यूली मैरिड कपल के, थोड़ा सा डर भी होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसलिए भी लड़कियां उतार देती हैं। कई होती हैं जो पहन के जाती हैं। अच्छा, अब ये जो कुछ ब्लॉगर्स होती हैं महान, इनकी शादी को भी काफ़ी वक्त हो चुका है, बच्चा भी हो चुका है, फिर भी ये चूड़ा पहनती हैं और कहती हैं मुझे चूड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ चूड़ा पहनना क्यों अच्छा लगता है। एक तो इनको चाहिए होती हैं कोलैबोरेशंस, ऑब्वियसली इनको काम करना है। और दूसरा ये होता है एक साइकोलॉजी को चूड़ा बहुत ज़्यादा वो आपकी रेगुलेट करता है, कि आपको ये रियलाइज़ कराता है कि नहीं, आप न्यूली मैरिड कपल हैं, यानी न्यूली मैरिड ब्राइड हैं। तो इस वजह से भी, क्योंकि देखो शादी जो होती है ना, वो कुछ महीने की ही मेहमान होती है। उसके बाद शादी कन्वर्ट इनटू जिम्मेदारियाँ, और फिर जब बच्चा होता है तो फिर शादी वादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। फिर बच्चा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लड़की के माँ बाप, फिर लड़के के माँ बाप, फिर उनका देखो कोई बीमार पड़ रहा है, ये हो रहा है, खुद की हेल्थ बिगड़ रही है, बच्चे की हेल्थ बिगड़ रही है, फिर उसके बाद जी कमाने का टेंशन है, खर्चे, फिर घर में कलेश, सास बहू में बन नहीं रही है, मियाँ बीबी में बन नहीं रही है, इधर उधर, फिर आस पड़ोस के कुछ लोग बात कर रहे हैं भाई आपको, फिर एक बच्चा हुआ है तो दूसरे बच्चे के लिए भी प्रेशर किया जा रहा है, फिर बड़े बहुत सारे टंटे होते हैं। तो ऐसे में आपकी शादी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, सिर्फ रह जाती है तो जिम्मेदारी। तो इस तरह के चूड़े जो होते हैं वो लड़कियों को थोड़ा वो एक्साइट करते हैं कि हाँ देखो हम अभी भी यंग हैं, अभी भी हम ये हैं, जबकि बच्चा बगल में बैठा हुआ है और दूसरे बच्चे की डिमांड भी शुरू हो गई है इन लॉज से। तो ये मुझे लगता है कि एक ये भी रीज़न होता है कि खुद को ये रियलाइज़ करवाना। देखो, चूड़ा पहनना आपको अच्छा लगता है, चलो कहीं शादी है आपने, फिर भी चलो आप यंग हो जाता है, लेकिन उसको घर के काम में पहन के रखना, इवन खुद कहती है कि भाई डिफ़िकल्ट होता है। और ऑब्वियसली अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है तो आप तो कुछ भी नहीं पहन पाते हो ना, क्योंकि उसको ना चोट लग जाए या वही ना कहीं तोड़ दे, या बहुत कुछ होता है, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जब ये चीज़ें दूसरों को मैं देखती हूँ बेचती हैं, तो मुझे लगता है यार क्यों पैसे वेस्ट करने। आप एक नॉर्मल चूड़ियाँ लो, 2500 का एक चूड़ा आप खरीदो और उसको फिर आप पहन कर रख दो। उसका अगर एक भी मोती गिर जाए तो वो चूड़ा बेकार है। और आप सोचते हो कि यार अब एक मोती निकल गया, चलो मैं उसको जोड़ लूँ। आप एक बार जोड़ लोगे, बार बार कहोगे ना दफ़ा करो यार, इससे अच्छा तो मैं कोई पैसे जोड़ के कोई असली का कोई सेट ही खरीद लूँ सोने का। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर इतने पैसे वेस्ट करना सही नहीं होता। हालांकि मैंने भी एक वक्त पे बहुत पैसे बर्बाद किए, वो बात अलग है कि अब मुझे समझ में आ गया कि भैया ये गलत है। पहनो तो कुछ सॉलिड पहनो, नहीं तो मत पहनो। हाँ, मेटल की चूड़ियाँ होती हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक चल जाती, लेकिन ये जो कांच की होती हैं, ये जो चूड़े होते हैं, ये तो मुझे नहायती इतने भारी, और पहनकर ठीक है आपको फ़ोटोएँ वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मली लाइफ में ये नहीं पहन सकते। देखो, अगर आप काम करते हो तो आपको ये सब चीज़ें पहनी नहीं पहनी आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। जब आप काम में बिज़ी होते हो ना, जब आप किसी मिशन में बिज़ी होते हो कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, या घर के काम है, या बच्चों को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, या मुझे खुद जॉब करनी है, मुझे आज ये प्रेजेंटेशन देनी है, ये करनी है, तो आपको ये सारी अंटू पंटू लंटू चीज़ें ध्यान में नहीं आती,
इवन अगर आपने करवा चौथ भी रखा हुआ है तो भी कई लेडीज़ हैं जो बाहर जॉब पे जाती हैं, या कोई ऐसी लेडीज़ हैं जो घर पे बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हैं, काम कर रही हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, उन्होंने व्रत रखा हुआ है, आधे से ज़्यादा तो उनकी हालत ही डाउन होती है, बैठ कर लेटी हुई होती हैं, बच्चों के लिए जो टिफ़िन बना के रख देते आते खा लेंगे, तो वो उनको नहीं होता है। ठीक है, शाम को थोड़ा तैयार हुआ, चूड़ियाँ पहनी, फिर पूजा ख़त्म, सब जो भी सारे जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके वही निकाल के रख दी। अगले दिन से वही अपना काम किया, ये किया, नहीं होता है। आप मेटल की चूड़ियों को भी लेकर काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मेटल टेढ़ा हो सकता है, गैस पर बहुत कुछ होता है। ये जो लोग जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं होती है, या जिनको इस तरह के काम करने होते हैं, वही ये चूड़े बूढ़े चूड़ियों क्या करते हैं। नॉर्मली कोई लड़की होगी या वर्किंग औरत होगी, आप देखेंगे उसका ड्रेस सेंस कैसा होगा। वो कोई कोई डेंटी सा कोई पीस पहन लेगी कड़े का, वो भी बहुत पतला सा जो बिल्कुल ना दिखे ना भारी लगे, और अपना काम पे चली जाएगी। देखो, जैसे जैसे आप बाहर निकलते हो, आपका इंटेलेक्चुअल जो दिमाग है वो ग्रो करता है ना, तो फिर आपकी जो अपने आप को रेडी करने का, अपने आप को कैरी करने का भी जो एक प्रोसीजर होता है ना, चेंज होता रहता है। आप जितना बाहर जाओगे, ये आप घर में बैठकर जी इतने डब्बे खोल के बैठ रही हैं, वीडियो बना रही हैं, ठीक है, ये इनका काम है। नॉर्मली आप देखिए, इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है आम औरतों का, जो देख देख के पागल हुई रहती है। अरे इसने यहाँ से मंगाया है, मैं ये मंगाऊंगी, अच्छा ये वीडियो आया है, अब इसने ये चूड़ा मंगवाया है। भाई कोई फ़ायदा नहीं है इतने मोटे मोटे कड़े। भाई तुम 4 पैसे जोड़कर कोई असली सोने की चीज़ बनवा लो तो तुम्हारे काम आएगी बुढ़ापे में, या कुछ भी है। देखो, सोना हमेशा जो है काम आता है दुख तकलीफ़ में, सबको पता है। ये इनका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चूड़ियों का तो मैं चलो थोड़ी सी भी पहनी, एक दो भी पहनी तो भी बुरी नहीं लगती हैं, इतनी नुकसान नहीं करती हैं। जैसे मैं जो चूड़ियाँ आप लोगों को दिखाती हूँ वो मेटल की होती हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेगी, उनके नग गिरेंगे नहीं, और खाने बनाते वक्त भी अगर आपने गलती से उतारना भूल गए तो उनके नग गिर के खाने में नहीं जाएंगे। तो ये मुझे थोड़ा फिर भी सही लगता है। लेकिन ये इतने मोटे मोटे चूड़े आप लोगों का अपनी सारी मेहनत की बर्बादी कर देते हो, मतलब पैसे की बर्बादी आप लोग कर देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चूड़ा होता है ना, वो शादीशुदा औरत पर ही सही लगता है। बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग औरतें चूड़े पहन के बैठी हैं, अच्छा वो भी ये सोचकर पहनती हैं कि अच्छा लगेगा हमें, न्यूली उसकी फीलिंग आएगी, न्यूली ब्राइड की फीलिंग आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शायद 2 घड़ी उनको लग सकता है, लेकिन जब आसपास अपने वो देखती हैं कि नहीं भाई वापस आओ, हम भी कभी पहनते थे, हम भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो भी फिर काम नहीं आता और सूट भी नहीं करता। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक हमारे घर में एक केयर टेकर आई थी कुछ 1-1.5 साल पहले, किसी के लिए, कोई बीमार था, कोई महिला बीमार थी, तो मैंने देखा वो केयर टेकर इतनी सजी धजी है और उसकी मैरिड है, बच्चे, उसने चूड़ा डाला हुआ है। कसम से मुझे लगता है यार तुम काम करोगी या चूड़ा डालोगी जो पेशेंट को संभालोगी। उसको रखा नहीं हमने, क्योंकि आप जब काम करने निकले हो ना, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ औरतों को शौक़ चढ़ता है न्यूली ब्राइड बनने का। देखिए, ये ना सिर्फ एक उसी लड़की को हक होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है। मुझे लगता है ये हक उससे आजकल छीना जा रहा है। वो जो इसको एक स्पेशल फील होता है कि भाई मेरे हाथ में चूड़ा डला हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, वो फील आ रही है। क्योंकि देखो, कुछ टाइम के लिए फीलिंग होती है, फिर तो उसके बाद वो फीलिंग चली जाती है। और आपको, अगर आपने चूड़ा पहनकर अपनी वो फीलिंग को रिवाइव करते भी हो तो भी वो कितनी देर तक टिकती है। जब आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है ना, तब आपको लगता है यार छोड़ो यार, ये तो हो नहीं सकता। जैसे बुढ़ापे में अगर आप इतना मेकअप करोगे तो ठीक है, आपको किसको दिखाना होता है? आपको अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना होता है, यार मैं भी अच्छी दिखूं, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाना होता है, आपको अपने आप को फील करवाना होता है कि मैं जवान हूँ। इसलिए कई जो लड़कियां होती हैं जो एक एज में जाती हैं, वो ज़्यादा तैयार होने लग जाती हैं, क्योंकि उनको अपने आप को वो एक्सेप्ट नहीं करवाना होता, जो शायद ठीक है।
लेकिन ठीक है, आप उसको अपने तक रखो। लेकिन जब वो इतना पहन कर वो जाती है ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो फिर एक हंसी का पात्र बन जाती हैं। ठीक है, अगर आपको खुद के लिए तैयार होना है तो फिर बंद कमरे में आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कोई आप पर हंसने वाला नहीं, कोई आप पर करने वाला नहीं। इवन आईना भी आपको जो है सच बताकर भी आपका दिल नहीं दुखाएगा, वो भी चलो आपकी खुशी में खुश हो जाएगा। आपने देखा होगा रियलिटी शो में कई बड़ी बड़ी बुजुर्गवार जो काफ़ी एजेड हैं, वो भी इतने भारी सेट ये पहन के आती हैं। सच में वो एक ना वो पुतला लग रही होती हैं, जो आपको ज्वेलरी शॉप में नहीं पड़े हुए दिखते, जिसमें सेट पहने हुए हैं, या जो क्या बोलते हैं जो सूट की शॉप पे होते हैं, जिसमें एक पुतला होता है जिसको ड्रेस पहनाई होती है, कुछ ऐसी ही रेप्लिका होती है कि वो मुंडियाँ तैयार होकर जो होता है ना, आई होप मैं सही समझा पा रही हूँ, क्या बोलते हैं जो एक पुतला होता है उसको गहने पहना के दिखा दिया होता है भाई कैसे लगता है, कुछ ऐसे ही सॉर्ट वो पहन कर लगती हैं। कोई सुंदर वो लग नहीं रही होती हैं, मतलब ये अलग ही लग रही होती हैं, बट उनको अपने आप को एक दिखाना है कि भाई हमारा भी टाइम था, हमारा भी ज़माना था, और आज भी हम वैसी की वैसी हैं। पर वो नहीं लगता है। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक एज वाइज आपको जितना आप सटल और कंफर्ट जोन में रहकर आप जितना अपने आप को करोगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा है। कोई इंसान व्हील चेयर पर है, कोई इंसान ठीक से चल नहीं सकता है, और अगर वो इतना गहने मेकअप पहनेगा तो वो कैसे अपने आप को हैंडल कर पाएगा, वो खुद क्या दूसरे उसको कैसे संभालेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सजना धजना गलत नहीं होता, लेकिन एक तरीके से सजो धजो कि आप हंसी का पात्र ना बनो। लोग कहते तो है, मैंने कई ऐसी बुज़ुर्ग औरतें देखी हैं जो 80 से अबव की हैं और ऐसे तैयार होती हैं, मतलब माय गॉड, उनको नज़र भी नहीं आता, फिर भी इतनी हील्स पहनकर, इतनी साड़ी पहनकर वो चलती हैं। मुंह पे तो उनको बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, पीठ पीछे हंस रहे होते हैं, ये क्या है। तो ये बड़ा बुरा लगता है मुझे, उन औरतों के लिए बड़ा बुरा लगता है कि वो इसी में खुश हो रही होती कि भाई लोग मेरी तारीफ़ करें, और उनको बेचारियों को ये नहीं पता होता कि पीठ पीछे उनकी जो है हंसी उड़ाई जा रही होती है। तो मेरा ये कहने का मकसद था। और देखो, जो लड़की कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव होगी, जो प्रोफेशनल होगी ना, वो कभी अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगी। ठीक है, एक लेके ज़्यादा से ज़्यादा एक चूड़ा लेगी, उसको हर साल चला लेगी, वो ये करेगी, या एक शौकिया तौर पर लेकर देखेगी, उसको एक्सपीरियंस करेगी, फिर उसको लगेगा यार नहीं है यार, ठीक है यार पहन लिया। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बहुत नुकसान ही देंगी, ये मुझे डिस्कम्फर्ट ही फील करवाएंगी। तो मेरा मकसद छोटा सा ये है कि आप इन यूट्यूबर्स को देख कर ना बावली मत हो जाएं, क्योंकि इन लोगों को बेचना है, ये इनका काम है। ये खुद घर में नहीं पहनती, खुद कहती हमारे हाथ भारी हैं। और देखिए, जब आप इतना सब पहन कर बैठेंगी तो आप काम क्या करेंगी? या तो आप एक पुतला बन के बैठिए, एक वेजिटेबल बन के बैठिए, तो भाई आप सब पहन लीजिए। लेकिन आपको काम करना होता है, आपको अपने शेड्यूल्स पर खरे उतरना होता है, तो आप नहीं पहन सकते। थोड़ा बहुत एक दो चूड़ी आप पहन लोगे, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि एक तो मानसिक तौर पर आपको आजकल जो इतनी टेंशन्स मिलती हैं, बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, सास बीमार है उसकी टेंशन, अपनी टेंशन, अपनी सेहत ठीक नहीं चल रही है, तो ये चूड़े वूड़े, इंसान कहता है मैं 4 पैसे जमा कर लूँ, बचा लूँ, कल को हॉस्पिटल में मुझे भर्ती होना पड़े, पैसा तो हो। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको कहना चाह रही थी। ये मैं उन औरतों के लिए बोल रही थी जो इतना ज़्यादा, जिनका दिमाग इतना ख़राब हो रहा है इन यूट्यूबर्स की बेचा बिचाई देख देख कर। मतलब इतने चूड़े महंगे, मोटे मोटे कड़े, ये सब पड़े का पड़ा रह जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो बेचारी इतनी बीमार हो जाती हैं, उनका जेवर तक देखने का मन नहीं करता। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शौक़ पूरे मत कीजिए, पर उस शौक़ को ये मत बनाइए कि दूसरों को शौक लगने लग जाए, दूसरों को छोड़िए आपको खुद को लगने लग जाए। मतलब 2500 का चूड़ा, भाई तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं समझती हूँ
कि भाई चलो ठीक है, तुम खुद से अपनी चूड़े की शॉपिंग कर रहे हो। आजकल चूड़े की शॉपिंग लड़कियां खुद ही कर लेती हैं। पहले तो हमारे यहाँ तो मामा की साइड से चूड़ा लड़की के लिए आता था और लड़की को पता भी नहीं होता था। उसकी लिटरली आंखें बंद होती थी जब उसको पहनाया जाता था। आई डोंट नो दूसरे कस्टम्स में क्या होता है, बट मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर तो यही रिवाज है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि चूड़ा चूड़ा चूड़ा, नग वाला चूड़ा, ये वाला चूड़ा, भाई करवा चौथ आ रहा है ये ले लो। भाई आप इतना मत पागल हो जाइए। आप देखिए, आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। इनका क्या है, इनको तो पैसे आ रहे हैं, अच्छा लगा नहीं लगा किसी को दे दिया, इनका क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा ना। इनको जो चाहिए होता है वो इनको कोलैबोरेशन में मिल जाता है। आपको तो अपना खरीद के पैसा लाना है ना। तो इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में अपने जो है यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, जिससे मैं लोगों को बताती थी कि भाई आप चूड़ियों से भी चूड़ा बना सकते हो। मिनिमम 200-300 रुपये में अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो चूड़ियाँ महंगी आती हैं। अब फेस्टिवल का सीज़न है तो ऑटोमेटिकली चूड़ियाँ टुच्ची से टुच्ची कांच की भी चूड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, क्योंकि भाई उनको कमाना होता है। बट खैर, चूड़ियाँ फिर भी किसी भी एज में हो, आप कैसे भी हो, आप डाली हुई बुरी नहीं लगती। थोड़ी थोड़ी भी डालो तो अच्छी लगती हैं। या बहुत हुआ तो कोई कांच के कड़े डाल लिए सिंपल से। आप देखिए स्मृति ईरानी, उसने भी 2 लाल कड़े डाले हुए हैं। ये थोड़ी ना इतने चूड़े चूड़े डाल के घूमती हैं। जितनी भी इंटेलेक्चुअल लेडीज़ होंगी जो काम करती होंगी, आपको उनकी पता चल जाएगा कि भाई वो काम में कितनी इन्वॉल्व है। उनको ये चूड़े चूड़ों से कुछ नहीं है। उनके दिमाग में ये नहीं कि मैं 24 घंटे बस पति के आगे ही डांस करती रहूँ चूड़ा पहन पहन के, जैसे ये व्लॉगर्स करती हैं, जरकन की साड़ियाँ डाल के छम्मा 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 करती हैं। इनको तो पैसा मिल रहा है छम्मा छम्मा का, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून चलता है, बट अपनी पॉकेट, अपने पति की पॉकेट अगर आप खुद अर्न करती हैं तो एक अलग बात होती है कि उसकी जिम्मेदारी आप पर आती है कि आप क्या खर्च रही हैं। लेकिन अगर दूसरे के पैसे आप खर्च रही हैं तो आपको और भी ज़्यादा सोचना पड़ता है, यार हम ऐसे कैसे किसी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून चलता है, लेकिन बस मेरा ये वीडियो था। आई डोंट नो इस वीडियो को कौन देखेगा, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए। बहुत सारी औरतें जो हैं वो ठगी जाती हैं। वो इन लोगों को देख देख कर, इन व्लॉगर्स को देखकर, इन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, जो हर बात पर आपको दिखाएंगी अरे मैंने ये खरीदा, अरे मैंने वो खरीदा। हिडन, कई बार तो वो बता देंगे कि हमारा प्रमोशन है, कभी इनके हिडन प्रमोशन होते हैं। बट जो भी होता है भाई, इनके तो उनके घर में पैसा आ रहा है, आपके तो पैसा जा रहा है, एनर्जी टाइम सब जा रहा है। तो भाई मेरा बस यही एक मकसद था कि अपनी पॉकेट देखें। ठीक है, आपकी नई नई शादी होने वाली है या आपको देखना चाह रही हैं, तो एक वो भी समझ में आता है कि चलो आपकी शादी होने वाली है तो आप एक एक आइडिया ले रहे हो। लेकिन जो औरतें ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, भाई वो तो ध्यान दें कि भाई इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एबिलिटी पर ध्यान दें। इवन आपने हेमा मालिनी को भी देखा होगा, हेमा मालिनी ने भी 2 कड़े डाल रखे हैं, प्लास्टिक के हैं या कांच के हैं, लाल। तो ऐसे आप डाल सकती हैं, वो फिर भी अच्छे लगते हैं, सोबर लगते हैं और आप ग्रेसफुल लगती हैं। ये इतने चूड़े मोटे मोटे डालकर देखो, ये नहीं अच्छा लगता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की भावनाओं का गला नहीं घोट रही हूँ। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अगर उसके बावजूद भी आप खरीदती हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, या आप पर प्रेशर डाला जाता है हस्बैंड के थ्रू कि नहीं नहीं तुम पहनो लो, तो एक अलग बात है। सो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आई डोंट नो इस वीडियो को कौन देखेगा, बट स्टिल अगर देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ों को आई होप मैं सही से समझा पाई हूँ। वो पुतला वाला जो था कि भाई एक पुतली की तरह लगती हैं जो हार श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, हंसा ज्वेलर्स बन के बैठी हुई हैं, प्रमोशन कर रही हैं, वो बड़ा बुरा लगता है जब आप एक अच्छा नहीं लगता है। चलो वो तो एक सेलिब्रिटी होती हैं, वो तो चलो उनको पहनना पड़ता है, उनको प्रमोशन करनी पड़ती है,
उनका तो चलो एक अलग हिसाब है, बट असल ज़िंदगी में भी आप उनको देखेंगे तो वो अपने घर पे सिंपल ही रहती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम कितना भी हार सिंगार पटार कर ले, एट द एंड ऑफ द डे सिंपलिसिटी आपको जो है वो स्ट्रेस नहीं देती। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस देने लग जाती हैं, और वो उन लोगों को ज़्यादा देती हैं जो जिनके पास, जो इसी में ही रहने में बिलीव करते हैं, जिनके पास कोई और काम नहीं होता, वही इन सब चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते, पैसा बर्बाद करते हैं। जो लड़कियां काम करती हैं, जो एक्चुअल में जो बाहर जाकर नौकरी करती हैं, जॉब्स करती हैं, वो आपको कभी भी ये सब में नहीं इन्वॉल्व दिखाई देंगी, क्योंकि उनका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि उनको कुछ करने का उनको कोई थॉट ही नहीं होता है अपने बारे में। वो सोचती नहीं है कि मैं ये चूड़े पहनूं, ये पहनूं। इवन जो बेचारी हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके भी दिमाग में होता है कि भाई मैं खाना बनाऊं, मैं काम करूं, मैं इतने चूड़े डालूंगी तो मेरे कपड़े सूखने कौन डालेगा, मेरे हाथ इतने भारी हो जाएंगे। तो ये सब ना, ये एक अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। आपको किसी भी पीयर प्रेशर या कौन सा प्रेशर, यूट्यूब प्रेशर में मत चढ़िए। बस खैर, मेरे को इतना छोटा सा कहना था। एक था टॉपिक, अनवांटेड टॉपिक था शायद, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, बट जितने भी लोग देखेंगे उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। और बस यही कहना था मुझे। बाय, टेक केयर।